एआई की वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एआई की वजह से हमारा जो स्मार्टनेस है सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ और अदर इंटरेस्ट को किस तरह मतलब बैलेंस करके रखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को? एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो किस तरह अपनी कंपनी को नेटसोल की तरह मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं? तो आपके हिसाब से नेक्स्ट जो है वो टेक्नोलॉजिकल ऐसा कौन सा शिफ्ट होगा जो मतलब जो है वो फाइनेंस और लीजिंग इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को जो है वो रीडिफाइन करेगा, और नेटसोल अभी उसके लिए किस तरह प्रिपेयर कर रहा है? देखिए हर बिजनेस कॉन्स्टेंटली रिडिफाइन हो, हर हर हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ नई वेज ऑफ डूइंग आ रहे हैं, यानी कोई चीज़ हम जो आज ऐसे करें तो हम कल उसे चेंज करेंगे ताकि वो बेहतर तरीके से सर्विस दे सके। जी। जैसा मैं कि आप क्या करते हैं, आप बैंक्स में हैं, आप एयरलाइंस में हैं, आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, सबकी चेंजेस आ रही हैं, हमारे इसमें भी चेंज आ रही है, कॉन्स्टेंटली हमारे उसमें लीजर फाइनेंस में चेंज आ रही है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसको देख सकें कि आज जो चीज़ की जाती है कल क्या वो इसी तरह की जाएगी या उसमें चेंज जाएगी, वो हमारी जिम्मेदारी, तो हम उस पर नज़र रखते हैं। और हमें थोड़ा एहसास है कि चेंजेस कैसे आ रही हैं और किस तरह ग्रेजुअली डिपेंडेंस ऑन पीपल कम हो जाएगी और लोग कोशिश करेंगे उनका सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें उनके लिए करें, तो वो चेंज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी डेवलपमेंट हो रही है, ऑलरेडी हम R&D कर रहे हैं। और जिस तरह पहले कहा कि एआई का उसमें इस्तेमाल ज़्यादा होगा, ऐसा ऐसा एआई की वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एआई की वजह से हमारा जो स्मार्टनेस है सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। तो वो हमारी जिम्मेदारी है और वो हम मुस्तकिल कर रहे हैं, जी। मुस्तकिल लगे हुए हैं और शिफ्ट है। नए देखिए ना अब क्या होगा कि एआई का वर्जन 1 है अभी, तो अगले कुछ साल वर्जन 2 वर्जन 3 एआई भी बढ़ती जाएगी। उसका जो पावर है वो बढ़ेगी, हर कुछ साल बाद ज़्यादा हो जाएगी। उसकी जो मशीनें आएँगी वो बहुत पावरफुल आ जाएँगी। तो वो हमें उस सब के लिए तैयार रहना है और जब जैसे एआई पावरफुल होगी वो हमारा काम चेंज करेगी। तो हमें अपने काम को, अपने सॉफ्टवेयर को चेंज मुस्तकिल करना है। कॉन्स्टेंटली हमें अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना है ताकि जो एलिमेंट एआई का चेंज हो रहा है, जो नए आने जा रहा है, हम उसको लेके चलें और उससे फ़ायदा उठाएँ और हमारे कस्टमर को फ़ायदा हो। तो ये शिफ्ट है। जी। और पहले हम जो बात कर रहे थे, पहले उससे पहले इंटरनेट आया, उससे पहले क्लाउड आ गया, उसके बाद क्लाउड अब आ गया, एआई आ गया। तो अब जो सारी शिफ्ट है, सारी जो चीज़ें देखी जा रही हैं वो एआई किससे देखी जा रही है कि एआई कैसे हमारे जो ज़िंदगी है उसको कंट्रोल करे, उसे चेंज करे, किस तरह हम कम से कम लोगों से अपना काम कराएँ, ये शिफ्ट है जो हमें मुस्तकिल नज़र रखनी है। तो हम भी उसको देख रहे हैं और हम भी शिफ्ट कर रहे हैं। और मैंने जिस तरह कहा कि एआई वर्जन 1 आ गया, फिर एआई वर्जन 2 आएगा, तो वो उसी के उसको हम नए नाम देंगे और फिर आगे बढ़ते जाएँगे। तो एआई तो अब हमारी अगले कुछ अरसा तो एआई ही कंट्रोल करेगी। जी। तो नेटसोल जो है वो क्या नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर कौन-सी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई कर रहा है, उसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए नेटसोल को भी दुनिया के साथ चलना है, नेटजी को मेक श्योर करना है कि जो ग्लोबल जिस तरह मार्केट चेंजेस आ रही हैं, जिस तरह हमारे कस्टमर्स चेंज हो रहे हैं, हम उससे अवेयर रहें और अगले 5 साल में ये खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम रेडी ना हो और हमें लोग हमसे काम करना छोड़ दें। यानी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी स्किल सेट, हमारी ट्रेनिंग, क्योंकि हमें ट्रेनिंग भी करनी है। जब भी कोई शिफ्ट आती है टेक्नोलॉजी की, आप लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, तो जी। लोग रेडी नहीं होते। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को ट्रेन करें, जो शिफ्ट्स आ रही है उसके मुताबिक रेडी हो और जब शिफ्ट आ जाए तो हम उस पर अडॉप्ट कर लें, हमारे पास लोग हों कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारा चैलेंज है। तो वो नेटसुअल पूरी तरह रेडी है। अगले 5 साल के लिए हम प्रिपेयर्ड है कि हम हर रोज़ अपने आप को अपग्रेड करें। ये रोज़ का काम रहेगा, अभी महीने नहीं लगते। एवरी डे हमें अपने आप को अपग्रेड करके रेडी रहना है और उसको आगे ले जाना है। तो ये तो अब अगला 5 साल का एक प्लान हमारी नज़रों में आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी कितनी चेंज होगी और कैसे होगा। तो नेटसोल रेडी है, प्रिपेयर्ड है, इंशाल्लाह ताला 5 साल में भी हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इससे भी बड़ी होंगे जी। और ग्लोबली हमारा जो काम है वो इम्पैक्ट करेगा इंशाल्लाह। जी। तो आप एक मेजर टेक फर्म को जो है वो लीड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ और अदर इंटरेस्ट को किस तरह मतलब बैलेंस करके रखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को? मेरे लिए पहले मैंने कहा बहुत ज़रूरी है कि हम जो इतनी मेहनत करते हैं उसका फ़ायदा अगर हमारी फैमिली को नहीं हो, इन टर्म्स ऑफ सिर्फ ये नहीं कि आप पैसे कमा लिए, क्या अपनी फैमिली को आप टाइम देते हैं? क्या आपके पास टाइम है फैमिली के लिए? जी। क्या उनके लिए जब आप घर जाते हैं तो क्या बहुत ज़हन आपका बिज़ी है? आपका ज़हन अपने काम पे लगा हुआ है, अपने घर जाके भी आप घर में नहीं है, आपका ज़हन बिज़ी है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो मैं अपनी लाइफ़ बहुत बैलेंस करता हूँ, मैं सुबह उठ के पहले जिम जाता हूँ हर रोज़ सुबह, जिम जी। करता हूँ, एक्सरसाइज़ करता हूँ फिज़िकल ताकि मैं फिट रहूँ।
मेरा माइंड फिट रहा है, मैं मेंटली हेल्दी रहा हूँ, वो मेरे लिए जिम ज़रूरी है। फिर मैं काम करता हूँ, शाम को मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के भी साथ बैठूँ, दोस्तों के साथ बैठूँ, मैं ट्रैवल भी करूँ, मैं छुट्टी भी लूँ। ये जी सारा बैलेंस मैं लेके चलता हूँ और 24 घंटे होते हैं ज़िंदगी में, बहुत टाइम होता है सब कुछ करने के लिए। सिर्फ काम नहीं करना, आपने जिनको और जो पहलू हैं जिनके उसको लेके चलना है। आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आपके माँ-बाप को आपकी ज़रूरत है, आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत है, आपने घर से निकलना है, आपने जाना है, फिर कोशिश करें कि घर मुल्क से भी बाहर निकलें, कोई ट्रैवल करें, जाएँ, ताकि थोड़ा-सा आपका ज़हन क्लियर हो। तो ल वर्क लाइफ बैलेंस बहुत क्रिटिकल है सबके लिए। ख़ास तौर पे जब जैसे-जैसे आपकी उम्र गुज़रती है, आपको एहसास होता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर काम करेंगे, तो उस काम का फ़ायदा आपकी फैमिली को इसलिए नहीं है कि फिर आप खुद बीमार हो जाएँगे, हेल्दी नहीं होंगे। जी तो आपका हेल्दी होना आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, आपका बहुत अमीर होना अच्छा नहीं है। बहुत अमीर हो गए और हेल्दी नहीं है, तो आपकी फैमिली को पैसे तो मिल जाएँगे, आपका टाइम नहीं मिलेगा। तो ये बैलेंस कैसे आएगा, हेल्थ कैसे आएगी, जब आप मेक श्योर करेंगे काम के बाद काम, उसके बाद बाकी टाइम अपना अपनी केयर पे लगाएँ। तो आप एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो किस तरह अपनी कंपनी को नेटसोल की तरह मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योर का मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एंटरप्राइज़ बनाते हैं, उसके 2 आपके ज़हन में हो सकते हैं ऑप्शन। एक ऑप्शन है कि आपने बहुत सारे पैसे कमाने हैं, जी फाइन। तो फिर आप चीज़ें बेचें, पैसे कमाएँ, लेकिन फिर आप एक नेटसोल नहीं बिल्ड करते। नेटसोल को 28 साल हो गए ना, तो नेटसोल को तो 28 साल लगेंगे। तो शुरू में हमने पैसे नहीं कमाए, शुरू में हमने टाइम दिया कंपनी बनाने में। तो एंटरप्रेन्योर पे डिपेंड करता है वो क्या चाहते हैं, क्या वो ऐसी कंपनी चाहते हैं जो बहुत बड़ी हो और बहुत अरसा लगे और 50 साल 100 साल बाद भी कंपनी हो, जी या वो सिर्फ पैसे कमा लें। तो पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उनकी गारंटी ये नहीं कि वो कंपनी जो जिससे पैसे कमा रहे हैं वो, क्योंकि आपने खुद का शिफ्ट हमेशा देश करो, कोई शिफ्ट आ जाती है, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, नई नई वेज ऑफ डूइंग आ जाते हैं, जी तो वो जो आप अभी काम करें वो कल रेलिवेंट नहीं है। तो आपने अगर कंपनी कंपनी नेटसोल नहीं बनाई, तो आप कल फिर बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तो पैसे कमा लिए लेकिन कल की तैयारी नहीं की। तो जो एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी बिल्ड करते हैं, उस पे टाइम लगाते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं जब भी कोई शिफ्ट आती है। तो वो फिर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते हैं। तो मेरे टीम का मैसेज ये है कि जब भी आप कंपनी बना रहे हैं, आपने ज़हन में पूछ लीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप इस वक्त सिर्फ पैसे कमाने की कंपनी बना रहे हैं, या ये कंपनी आगे चल के बहुत अरसा चलेगी और बहुत बड़ी हो जाएगी और वो दुनिया को या और आपके मुल्क को फायदा होगा। तो दोनों में आपके पास डिफरेंट आंसर है। पहला आंसर है ठीक है, पैसे कमाइए, कुछ भी बेचे, पैसे कमा लें, लेकिन फिर रेडी रहे, जब कुछ शिफ्ट आएगी तो आपका ये काम खत्म हो जाएगा, फिर आप कुछ और कर लें। जी और दूसरी तरफ ये कि आप कंपनी बिल्ड करें टाइम लगा के टाइम लगा के, और सिर्फ पैसे फोकस ना करें, कंपनी को भी बिल्ड करें, सही लोग हायर करें, उनकी ट्रेनिंग करें, उनके प्रोसेस बनाएं। कंपनी ऐसे बिल्ड होती है। तो जो पैसे कमा रहे हैं वो कंपनी में लगाते हैं, आप अपने पे नहीं लगाते।